नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। ये जो मैं वीडियो आज लेकर आया हूँ आपके लिए, इसमें मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है और एक ही वीडियो में पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखने का प्रयास किया गया है। तो सीधे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ और फैक्ट्स की तरफ। राज्य का एकमात्र सैनिक अड्डा महाराजपुरा ग्वालियर में है। हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है भोपाल और चंदेरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध अशोकनगर है। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य माछ लोकनाट्य मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, स्वांग बुंदेलखंड क्षेत्र में, और काठी जो लोकनाट्य है वह निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट मिल नेपानगर में है जो बुरहानपुर जिले में पड़ता है। मध्य सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का नाम जो है वह इंदिरा गांधी भवन है। राज्य में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश के शीर्ष खनिज राजस्व देने वाले जिले हैं सिंगरौली, अनूपपुर, सतना, छिंदवाड़ा और शहडोल। राज्य में सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड जिला है, यहाँ 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग शहडोल है। सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा को जाना जाता है। प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय बैरसिया में है और यह अक्टूबर 2009 में स्थापित किया गया था। राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो डिंडौरी जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 2001 में झातला ग्राम में नीमच में की गई थी और यह ग्राम न्यायालय राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। संवैधानिक आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। यह 1994 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। तेंदुपत्ता उत्पादन एवं बीड़ी निर्माण में राज्य का स्थान प्रथम है। गांजा उत्पादक जिले हैं खंडवा और बुरहानपुर। ये सब मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो इसको आप अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आप। भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र वह उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला नगर निगम जबलपुर में स्थापित किया गया था 1864 में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। एशिया में प्रथम व विश्व में तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थापित किया गया है। यह 1984 में स्थापित किया गया है। इंदौर का राज्य का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना यह मंडीदीप रायसेन में स्थित है। राज्य का पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला सेल जैविक खाद संयंत्र भोपाल में स्थापित किया गया और यह कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग इंदौर से भोपाल है। मध्य प्रदेश का मैग्नीज उत्पादन में स्थान है प्रथम। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है। मढ़ई वन्य जीव रेंज होशंगाबाद में है और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पुल है। प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 339B है। NH 339B सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंजबसौदा है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है। सबसे मोटी
कोयला परत सिंगरौली में पाई जाती है। सबसे बड़ा भौतिक विभाग मालवा का पठार है। प्रदेश का मालवा क्षेत्र गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। प्रदेश की सर्वप्रथम नगर पालिका दतिया है, जिसे 1950 में बनाया गया था। प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में सिंगरौली को जाना जाता है। प्रदेश का एकमात्र फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी में है। मध्य प्रदेश का पहला जीव रिसर्च मंडल पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश की पहली साइंस सिटी इंदौर में है। मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह या ड्राई पोर्ट पीथमपुर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह नरसिंहपुर में है। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी अंचल में मेडिकल कॉलेज खंडवा में खोला गया है। मध्य प्रदेश का विधानसभा के प्रथम सत्र के समय विधानसभा के सचिव श्री खंडेराव केशवराव रंगोले थे। मध्य प्रदेश का पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र इंदौर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर में स्थापित किया गया है। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में स्थापित किया गया है। देश में एकमात्र नीमच में अफीम फैक्ट्री है। जिला सरकार की अवधारणा को अपनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में सीमेंट के कारखानों में एकमात्र मंधार में सार्वजनिक प्रतिष्ठान है और मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा मिल सर्वप्रथम बुरहानपुर में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में तितली पार्क का लोकार्पण किया गया है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के गोरा गांव में खोला गया है। लोक कवि ईश्वरी की समयावधि क्या है? तो ये 1841 से 1909 है। सिंध व बेतवा नदी के मध्य अशोकनगर स्थित है। रामसर स्थल भोज वेटलैंड कहाँ है? तो यह भोपाल में है। रविशंकर की रचना माई म्यूजिक माई लाइफ है। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी रचना है? तो यह रविशंकर जी की, पंडित रविशंकर जी की रचना है। पतंजलि की रचना महाभाष्य है। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं सिद्ध शालभंजिका, बाल महाभारत, भुवन कोश, काव्य मीमांसा व प्रचंड पांडव, ये सभी रचनाएं राजशेखर की हैं। थल सेना का शस्त्र स्कूल जबलपुर में है। थल सेना शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र पचमढ़ी में है। पश्चिमी मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर में है। मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील इंदिरा सागर झील है, जो खंडवा में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मध्य प्रदेश में अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। गेहूं अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। देश का प्रथम सौर उद्यान गणेशपुरा राजगढ़ में है। प्रथम PPP आधारित मेडिकल कॉलेज सिवनी में प्रस्तावित है। देश का पहला मोबाइल बैंक खरगोन में स्थापित किया गया है। प्रदेश की खानों से विश्वविख्यात हीरे, महान मुगल पिट आदि निकाले गए थे। देश का सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। उज्जैन का महाकालेश्वर जो मंदिर है वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान यह भोपाल में है। प्रदेश का प्रथम कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। अमलाई का कागज कारखाना शहडोल में है, जिसे बिरला घराने द्वारा स्थापित किया गया है। ग्वालियर में
दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना है। मंदसौर किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। विख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई को मध्य प्रदेश शासन ने 1973 में उनकी कृति रानी नागफनी के लिए पुरस्कृत किया है। प्रसिद्ध समाजसेवी व कांग्रेस नेता सुब्बा राव ने चंबल घाटी में डाकुओं के आत्मसमर्पण में जयप्रकाश नारायण के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुप्रसिद्ध मकबूल फिदा हुसैन की अनेक कला प्रदर्शनियाँ भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लग चुकी हैं। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग मुरैना में स्थापित है। भोपाल गैस कांड जो 2-3 दिसंबर 1984 में घटित हुआ था में उत्पन्न जहरीली गैस को निष्प्रभावी करने के लिए डॉक्टर बरदू रौजन के नेतृत्व में चलाया गया अभियान ऑपरेशन फेथ था। प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 जबलपुर में हुई थी। ग्वालियर के दुर्ग में चतुर्भुज मंदिर, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर, मान मंदिर, विष्णु मंदिर, तेली का मंदिर, जैन मूर्तियां आदि हैं। असीरगढ़ किले का निर्माण आसा नामक अहीर राजा ने करवाया था। इस किले में आसा देवी का मंदिर है। यह बुरहानपुर में स्थित है। चंदेरी के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने करवाया था। इस किले में जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल दर्शनीय हैं। शीशा जबलपुर, होशंगाबाद और शिवपुरी व दतिया में मिलता है। राज्य की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले इटावा भिंड से स्पर्श करता है, झांसी दतिया व ग्वालियर से स्पर्श करता है और लखीमपुर टीकमगढ़ से स्पर्श करता है। बांदा सिंगरौली से स्पर्श करता है। चारा बनाने का संयंत्र धार में स्थित है। सर्वाधिक सरसों उत्पादन क्षेत्र मुरैना व भिंड जिलों में हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ राज्य में गेहूं फसल को प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक हाइड्रेम जल पंप खरगोन जिले में हैं। मालवा का पठार गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना सिवनी में स्थापित है। सोया बिस्किट बनाने का कारखाना भोपाल में स्थापित किया गया है। मूंगफली का उत्पादन मालवा के पठार व नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में मुख्य रूप से होता है। गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में महाराजा उदयवर्मन ने करवाया था। यह सीहोर जिले में स्थित है। आंवला के अधिक उत्पादन के कारण पन्ना को आंवला जिला घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग इंदौर है। सबसे अधिक विरल आबादी वाला जिला डिंडौरी है, जहां 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग चंबल है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग चंबल है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील इंदौर है। प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। 1000 प्रत्येक पुरुषों में 1021 महिलाएं पाई जाती हैं या होती हैं। सबसे कम लिंगानुपात भिंड का है। 1000 पुरुषों में 837 महिलाएं। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में स्थित है। एल्केलाइट फैक्ट्री नीमच में है जो वित्त मंत्रालय के अधीन है। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में स्थित है। डीजल इंजन कारखाना इंदौर में है। भेल की स्थापना 1960 में की गई थी और ब्रिटेन के सहयोग की गई थी। यह भोपाल में स्थित है। टर्सरी युग की चट्टानों में कोयला प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में चूने का सर्वाधिक उत्पादक जिला कटनी है। मार्बल इंडस्ट्री कटनी फैक्ट्री का नाम है। जहांगीर महल ओरछा दुर्ग में है। यहाँ पर अबुल फजल की हत्या हुई थी। भेल जनजाति मध्य प्रदेश के
पश्चिमी क्षेत्र में झाबुआ, अलीराजपुर व धार में निवास करती है। झाबुआ में लगने वाला भगोरिया हाट भील जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। भील जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव भगोरिया हाट है। घोटुल प्रथा मुड़िया जनजाति से संबंधित है। घोटुल प्रथा किस में पाई जाती है? तो मुड़िया जनजाति में पाई जाती है। मुड़िया जनजाति गोंड जनजाति की उपजाति है। जो गोंड जनजाति है इसमें दूध लौटावा विवाह प्रचलित होता है। गोल गधेड़ो उत्सव भील जनजाति का उत्सव होता है। कोल जनजाति के निवास क्षेत्र रीवा, जबलपुर, शहडोल, सतना, सीधी हैं। कोलों की पंचायत को गोहिया पंचायत कहा जाता है। सूती वस्त्र के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, जबकि महाराष्ट्र का प्रथम स्थान और गुजरात का द्वितीय स्थान है। राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राज्य का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना बरलाई इंदौर में है। ललित कला क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप अमृता शेरगिल फेलोशिप है। बाबा साहबुद्दीन औलिया के नाम पर उर्स आयोजित करने वाला जिला नीमच है। मध्य प्रदेश की जनजाति को आदिवासी नाम से सुशोभित करने वाला पहला व्यक्ति ठक्कर बापा है। सबसे बड़ा वनवृत्त खंडवा वनवृत्त है। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा वनवृत्त शाजापुर है। मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचाई वाला जिला डिंडोरी है। मध्य प्रदेश में विदिशा में सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला है। चना उत्पादक जिला विदिशा है। कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल खरगोन है। संगमरमर नगरी जबलपुर के रूप में जानी जाती है। शिल्प कला का तीर्थ खजुराहो को जाना जाता है। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची है। मैगनीज नगरी बालाघाट को जाना जाता है। आनंद नगरी सिटी ऑफ जॉय मांडू को जाना जाता है। राज्य का पुराना विधानसभा भवन मिंटो हॉल है। राज्य विद्युत मंडल को शक्ति भवन के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री का निवास स्थल श्यामला हिल्स के नाम से जाना जाता है। पासपोर्ट भवन भोपाल में है। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल श्री हरि विनायक पाटस्कर जी रहे हैं। सबसे कम समय तक जो राज्यपाल रहे हैं तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल श्री पट्टाभी सीतारामैया जी ही रहे हैं। राज्य में विश्वमित्र पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। तरुण बाधुड़ी पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। 2 युवाओं को दिया जाता है। सर्वाधिक तापमान वाला जिला ग्वालियर है। प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट पचमढ़ी में स्थित है। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना यशोवर्मन चंदेल ने की थी। रामगढ़ की झांसी की रानी किसका उपनाम है? तो रानी अवंतीबाई का है उपनाम रामगढ़ की झांसी की रानी। लकड़ी चीरने का मुख्य केंद्र जबलपुर में है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1995 में मध्य प्रदेश में किया गया था। राजधानी भोपाल से सर्वाधिक दूरी पर स्थित कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का? तो 780 किलोमीटर सिंगरौली जिला है। मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र गांधी सागर विद्युत केंद्र है। बालाघाट जल संपर्क कार्यालय प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय है। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरसिंह विश्वविद्यालय सागर में है। प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में है। प्रदेश का छतरपुर प्रदेश पहला शिल्प ग्राम है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल नवजीवन शिविर के नाम से अशोक नगर के मुगावली में खोली गई है। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में स्थापित किया गया है। प्रदेश की प्रथम झींगा हैचरी बालाघाट जिले में स्थापित की गई है। राज्य का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में है।
प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी में है। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में इंदौर को जाना जाता है। देश का प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में है। समूदन जैविक फार्म हाउस डबरा ग्वालियर में है। मध्य प्रांत की एकमात्र रियासत मकड़ाई रियासत जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। जोबट रियासत अलीराजपुर जिले का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में रियासतों की संख्या 61 है। मुक्तागिरी जो बैतूल में है, यह जैन तीर्थ स्थल है और यहाँ 56 मंदिर हैं जैन धर्म से संबंधित। रीवा में चूना पत्थर, डोलोमाइट, गेरू ये तीनों खनिज पदार्थ मिलते हैं। टोंस जल विद्युत केंद्र जिसकी क्षमता 315 मेगावाट है, यह रीवा में स्थित है। बांधवगढ़ का किला बघेलखंड के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। 14वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की। यहाँ शेषशाही तालाब और विष्णु जी का मंदिर है। चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है जिसके संस्थापक नानाजी देशमुख हैं। विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है। मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल सागर में है। छतरपुर में जल विहारी का मेला लगता है। ओरछा को 1531 में राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने राजधानी के रूप में बनाया था। बातीगढ़ का किला दमोह पर्शियन वास्तुकला का उदाहरण है। तवा तथा देनवा नदी का उद्गम स्थल महादेव पर्वत है। जमधारा रेणुका माता मंदिर भिंड में है। भिंडी ऋषि के नाम पर भिंड का नाम पड़ा था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आईसीसी व कैमूर सीमेंट कंपनियां यह सब कटनी में हैं। हैप्पीनेस मंत्रालय बनाने की घोषणा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। यह कब हैप्पीनेस मंत्रालय कब बना? तो 2016 में। देश की पहली मलखंभ अकादमी मध्य प्रदेश के उज्जैन में खोली जाएगी। मध्य प्रदेश जो है किन्नर बोर्ड गठित करने वाला देश का पहला राज्य है और ईमेल नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश का देश का ऐसा पहला राज्य है जिसका अपना राज्यगान है, मेरा मध्य प्रदेश। प्रत्येक गांव का मास्टर प्लान बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। जैविक उत्पाद देश में प्रदेश का शीर्ष स्थान है। मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक जो होशंगाबाद जिला अस्पताल में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला पोषण केंद्र अटल बाल आरोग्य मिशन के तहत नेता सुभाष चंद्र मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर में स्थापित किया गया। नर्मदा नदी पर बनने वाला धुआंधार जलप्रपात प्रदेश का एकमात्र जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम बजट वित्त मंत्री मिश्री लाल गंगवाल ने 10 जनवरी 1957 को प्रस्तुत किया था। प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गई थी। मध्य प्रदेश में के खरगोन जिले में प्रदेश का प्रथम साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र स्थापित किया गया है। प्रदेश की ऋतु वेधशाला इंदौर में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक पर्यटन नगरी पचमढ़ी के पनार पानी क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान भोपाल में है। घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदेश की एकमात्र बायोलॉजिकल लैब महू में है। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा महाराजपुरा ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1946 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है। प्रदेश का पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर इंदौर में स्थापित किया गया है। प्रदेश में प्रथम भीली सामुदायिक
रेडियो केंद्र भाबरा में है। मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय जबलपुर में है। दुनिया की पहली भीली भाषा की फिल्म फैसला की शूटिंग झाबुआ जिले में की गई थी। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। देश का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग उज्जैन महाकालेश्वर में है। कान्हा टाइगर रिजर्व देश का पहला पर्यटन स्थल है जहां 13 बैगा महिलाएं गाइड का प्रशिक्षण लेने के बाद सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सांची में स्थापित किया गया है। देश के पहले सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ग्राम गणेशपुर में की जा रही है। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम लागू किया है। मध्य प्रदेश 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। देश में जिला सरकार स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। हीरा उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कॉलोनी होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश का पहला आयकर हेल्प सेंटर इंदौर में प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस मेट्रो थाना हबीबगंज भोपाल में स्थापित है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला सिंगरौली है। सर्वाधिक पश्चिमी जिला अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना और दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। देश का एकमात्र मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है। मध्य प्रदेश गेरू उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। देश का सर्वाधिक सोयाबीन लगभग 80% मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, इसलिए इसे सोया स्टेट के भी नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है। देश ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थापित किया गया है। देश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ मध्य प्रदेश में हैं। देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर में स्थापित किया गया है। देश की एकमात्र चाय अकादमी भोपाल में स्थित है। ग्राम सभा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश का लाख उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। लाख उत्पादन में उमरिया जिला मध्य प्रदेश का जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला नेशनल सेलिंग स्कूल प्रारंभ किया गया है। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय ओरछा में खोला गया है। मध्य प्रदेश पुरुष नसबंदी के मामले में देश में पहले स्थान पर है। भारत में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। देश का पहला शिव संग्रहालय भोपाल के निकट भोजपुर में प्रस्तावित है। एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र खजुराहो में है। मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय यातायात प्रबंध एवं शोध संस्थान भोपाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल में है। अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान भोपाल में है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में। स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल में। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर में। राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। एडवोकेट कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ग्वालियर में है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा होशंगाबाद में। राज्य स्तरीय ज्ञान प्रबंधन केंद्र भोपाल में है। महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में। ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर सालीमेटा लिंगा गांव छिंदवाड़ा में है। एकीकृत पुलिस संस्थान भोपाल में है।
प्रदेश का पहला जैन शोध दर्शन संस्थान छिंदवाड़ा में है। एनिमल सरोगेसी लैब भोपाल में है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र मुरैना में। एकलव्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में है। मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में है। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। और लेसर किरण ऊर्जा अनुसंधान संस्थान केंद्र इंदौर में है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में है। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में है। और मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में। भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में है। पुनर्गठन के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश सूचना आयोग भोपाल में है। मध्य प्रदेश की जो पहला राज्यपाल महिला राज्यपाल थी पहली, वह सुश्री सरला ग्रेवाल जी थीं। प्रथम मुख्य सचिव एच.एस. कामत जी थे। प्रथम महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी बनी हैं। प्रथम राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर नाग जी हैं। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कैलाश सत्यार्थी जी हैं। तो ये वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।